नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी का नाम है रिश्ते। क्या बात है साली जी, आजकल याद ही नहीं करती। जीजा जी यानी मेरी मौसेरी बहन कृष्णा के पति का फोन था। क्या बात है साली जी, आजकल याद ही नहीं करती। तुम्हारी दीदी कुछ बीमार चल रही है, बहुत याद कर रही थी तुम्हारा। थोड़ा समय निकाल कर मिलने आ जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। क्या हो गया है दीदी को, कोई सीरियस बात तो नहीं है? अनायास मेरी आवाज में गंभीरता आ गई थी। नहीं, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, लेकिन आ जाओगे तो उसे खुशी होगी। ठीक है जीजा जी, मैं जल्द ही आने का प्रोग्राम बनाऊंगी, कहकर मैंने फोन रख दिया। सोचने लगी, कितने दिन हो गए कृष्णा दीदी से मिले। हाँ, लगभग 2 साल का वक्त बीत चुका है। यह तो विज्ञान की मेहरबानी है कि फोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट पर चैटिंग, वेबकैम प्रत्यक्ष बातचीत हो जाती है। दीदी और मेरे बच्चे का भी 1 महीने में 2 बार बात अवश्य होती। अभी कुछ दिन पहले फोन लगाया था, दीदी से बात नहीं हो सकती थी। जीजा जी ने फोन उठाया और कहा, तुम्हारी दीदी सोई हुई है, आजकल थोड़ा सा काम करने का भी थक जाती। तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर ने दिखाया? मेरी आवाज में चिंता महसूस कर बोले, पूरा चेकअप कराया है, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी अपनी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था में खो गई और दीदी का भी फोन नहीं आया। बेशक जीजा जी ने दीदी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता जैसे बातें से इनकार किया था, लेकिन मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि दीदी के साथ जरूर कुछ प्रॉब्लम है, वरना खुद फोन पे बातें करती। उनसे मिलना कैसी पुरानी होने लगी। 2 वर्ष से वो मनुष्य के जीवन में कितना कुछ बदल जाता है। पता नहीं दीदी के साथ सब ठीक चल रहा है या नहीं। कृष्णा दीदी और मेरी उम्र 4 साल का अंतर था। एक ही शहर और एक ही मोहल्ले में रहने का हमारा रोज मिलाप होता था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल घर में पूरे 1 किलोमीटर अधिक दूरी पर था, लेकिन हम दोनों पैदल ही बड़ी सहायता से जाती आती थी। मोहल्ले और 3 दिन लड़कियां हमारे साथ चल पड़ती, बातें करते, गप्पे लड़ते, दूरी का एहसास ही नहीं होता था। शाम को सब मोहल्ले में सार्वजनिक बगीचे में इकट्ठे होते, कुछ देर खेलते, कुछ ही से कहानियां सुनाते सुनते और शाम ढलने की पहले अपने अपने घर लौट जाते। कितने वर्षों तक हमारी यही दिनचर्या रही। चूंकि हमारा फिल्म में हर घर नाटक आदि देखने को पाबंदी थी, अतः दीदी जब भी कोई फिल्म देखकर आती तो उसकी कहानी हमें बगीचे में बैठकर सुनाती। हम सब बड़े चाव से सुनते, ऐसा महसूस होता जैसे वास्तव में हम फिल्म देख रहे हैं। दीदी की हायर सेकेंडरी स्कूली शिक्षा पूरी हुई, उनकी पढ़ाई बंद करा दी गई। घरेलू काम जैसे खाना बनाना, सिलाई बुनाई उन्हें सिखाया जाने लगा, क्योंकि साल 2 साल में उनकी शादी होनी थी। दीदी काफी सुंदर, गोरा रंग, ऊंची कदकाठी, आकर्षक नयन अक्षर, उन्हें कोई ही पहली नजरे पसंद कर ले। मौसी ये कहना था, सिर्फ सूरत से कुछ नहीं होता, सीरत जरूरी है, लड़की सभी गुण होनी चाहिए। 18 वर्ष के होते ही कृष्णा दीदी की शादी तय हो गई। उनके पति पढ़े लिखे कॉलेज के प्राध्यापक थे और उन दिनों लड़के लड़के के माता पिता की शादी तय करते थे। लड़के लड़की का आपस में देखना, मिलना, बातचीत करना जैसे अवसरों का महत्व नहीं होता था। अगर माता पिता को रिश्ता पसंद आ गया तो लड़के लड़के को केवल सूचित किया जाता था, उनकी राय जानने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। शादी के बाद ही दीदी एवं जीजाजी एक दूसरे को देखा था। जो भी लोग शादी में शामिल थे, सभी ने दबी जुबान से जीजाजी के व्यक्ति को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया की थी। जीजाजी का व्यक्ति दीदी के सामने एकदम बौना था, गहरा रंग, छोटा कद और कुछ भारी शरीर। कुछ महिलाओं ने तो दबी जुबान से यह भी कह दिया कि कृष्णा के लिए लड़का इनको नजर आया, चांद पे ग्रहण लगा सा प्रतीत होता है। कुछ इससे भी आगे निकल गई, अपने कृष्णा को तो छूने भर मैली हो जाने वाली रंगत है, इसके साथ रहकर तो वो काली हो जाएगी। संगत का असर तो होता ही है ना। कनखियों से इशारेबाजी, हंसी रटा होता रहा, लेकिन इस सब में बेखबर मौसा बड़े चाव से उत्साह उमंग से शादी की रस्में पूरा करने में व्यस्त रहे। शादी के बाद जब दीदी मायके आती, उनकी खिली खिली रंगत और दबकता चेहरा उसकी खलसाल जिंदगी का सबूत पेश करते। 5 वर्ष में 2 बच्चे की माँ बन गई, अपनी घर गृहस्थी में पूरी तरह रम गई। अपने सुखी वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हुए हमेशा कहती, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा पति मिला है जिसमें सभी मानवीय गुण है। मुझे उसे प्रेम, अपनापन, सहयोग, प्रेरणा कुछ मिला है। जीवन सहजता से गुजरता रहा। शादी के पश्चात मैं दूसरे शहर में चली गई, लेकिन हमारे बीच पत्र व्यवहार और फोन द्वारा संपर्क बना रहा। पारिवारिक कार्यक्रम में साल 2 साल में मिलना हो जाता। दीदी के साथ जीजाजी अक्सर कार्यक्रम में शामिल होते थे, वहाँ उन दोनों का प्रेम का चर्चा का विषय बन जाता। जीजाजी जब तैयार होते तो दीदी हंसमुख खड़े होकर प्यार से पूछती, कृष्णा देखो ठीक लग रहा हूँ ना? हम
सभी मुस्कुरा कर उठते। ठीक है, उसी अंदाजे जब पूछती, सुनिए ठीक लग रही हूँ, तो जया जी कहते, ठीक नहीं, बेहद खूबसूरत लग रही हो, काला टीका भी लगा लेना, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। मौसी बताती कि जब कृष्णा दीदी मायके आती तो जीजा जी के लिए एक चिट्ठी रोज डाकिया को लेकर आता। छोटे भाई मुझसे छेड़ते कि इतना भी क्या दीवानापन है जो रोज चिट्ठी लिखने बैठ जाते हैं। उनके कहे थोड़ा सब्र रखे, 15-20 दिन में इतने लंबे तो नहीं होते। दीदी केवल मुस्कुरा देती, लेकिन उनके चेहरे पर लालपन और खुशी के सभी संटूटे होते कि बेटी अपने घर में खुशी है। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। दीदी के बच्चे पढ़ लिखकर ऊंचे शिक्षित हो गए, बेटे की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। लेकिन दूसरे शहर में इधर बेटे के लिए अच्छा घर मिल गया तो उसके भी आनंद फानन में शादी हो गई। अब दीदी जीजाजी अकेले रह गए। कई बार उनका फोन आता तो क्या कर रही है, अब तुम्हारे दोनों बेटे भी बड़े हो गए हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आ जाओ ना कुछ दिनों के लिए, हम साथ रहेंगे। पति बच्चों की तरफ धरी झंडी मिलने पे मैं सप्ताह भर के लिए कृष्णा दीदी के पास चली जाती। कृष्णा दीदी कभी चाय नहीं पीती थी। यहाँ मैंने देखा सवेरे ट्रे में लेकर 3 प्याले चाय बिस्कुट रखकर वो बोली, अनु चलो बेटा, बेटी ले लो। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी आप तो चाय के नाम से ही चिढ़ती थी, जिंदगी में कभी चाय पीती आपको नहीं देखा, यह करिश्मा कब से हो गया? वो मुस्कुराते हुए बोली, जब जिंदगी कोई टूटकर चाहने वाले मिल जाए जिसे आपसे शारीरिक नहीं आकस्मिक प्रेम हो तो जीवन में करिश्मे होते ही रहते हैं। मैं तो सिर्फ चाय पीने लगी जबकि ये मेरी पसंद की फिल्में, नाटक, प्रदर्शनी देखने पड़ते हैं। इसको ऐसा कोई शौक नहीं था। क्रिकेट मैच से तो मेरा कभी वास्ता नहीं रहा, लेकिन अब इनके साथ बैठकर टीवी का पूरा मैच शौक से देखती हूँ। इन्हें बहुत पसंद है ना। मैं मंद रूप से उनकी बातें सुनती रही। जीवन साथी का अर्थ ही होता है जीवन का साथ साथ जीना, जिनसे प्रेम, प्यार, विश्वास, समर्पण, आदर, अमन होगा, जीवन में वही सहज होगा, उमंग उत्साह से भरा होगा, वरना दो अधूरों की तरह हो जाएगा जो आपस में कभी नहीं मिलते। जब तक बिताई अपनी जिंदगी मैंने अनुभव किया कि अगर बच्चे के दिल पूरे निष्ठा और प्रयास किया जाए तो हम जीवन को बड़ी खूबसूरती से अपने ढंग से जी सकते हैं। रात के खाने के बाद हम दोनों बैठ पुरानी सदियों को याद कर गपशप में मशगूल हो उठी। ठंड के शुरुआती दिन थे, हल्की ठंड हवा खिड़की से आते बीच बीच में आकर खुशनुमा एहसास दिला रही थी। दीदी शायद थक गई थी। कुछ देर बाद उसकी सी नींद हालत बोली, मुझे नींद आ रही है, तुम सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी, अब किताबें पढ़ने लगी। कुछ देर बाद जीजाजी वहाँ आ गए। दीदी को सोते हुए देख तो अलमारी से कमल निकाल कर उन पर उठाते हुए बोले, जब से कृष्णा को थायराइड की बीमारी हुई है इससे ठंडी अधिक लगती है, पर अपना ख्याल ही नहीं रखती। ऐसे सो गई है लेकिन मेरे नाश्ते को लेकर खाने पहनने उठे दवा आदि का ख्याल इसे रहता है। हर एक कार्य समय से करती है, सचमुच इसके बगैर तो मैं अधूरा हूँ। अगले दिन दीदी उठी तो बोली, रात को नींद तो अच्छी आई, फिर भी ना जाने क्यों सिर दर्द हो रहा है। जीजाजी फौरन बोले, तुम आराम करो, मैं चाय बना लेता हूँ। मैं चाय बनाने का ख्याल से उठने लगी तो उन्होंने कहकर मुझे बिठा दिया कि साली जी कभी हमारे हाथ की चाय पीकर भी देखिए। ट्रे में चाय लेकर साथ मट्ठी बिस्कुट लेकर कुछ देर प्रकट हो गए। चाय वाकई बहुत अच्छी बने थे। मैंने कहा, दीदी सचमुच तुम खुशकिस्मत हो, जैसा जीजा जैसा जीवन साथी मिला है। दीदी स्वीकृत में मुस्कुरा दी। उनकी शादी के बाद जीजा जी का दीदी प्रति निर्मल प्रेम स्नेह देखा था, जैसे बरकरार था। अब 2 वर्षों के बाद दीदी से मिलने गई थी। तजुर्बा हुआ कि इस बार तो पहले ही तरह से खुश स्वास्थित रहे नहीं। चेहरे से ही स्पष्ट हो रहा था कि तनाव में है। आखिर जीजा जी ने बताया कि उनके बेटे ने अपनी सहकर्मी से शादी कर ली है और विदेश चले गए हैं। इस तनाव को लेकर दीदी अंदर ही अंदर घुल रही थी। मैं उन्हें समझाती थी कि बदलते वक्त के साथ अब इन बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अब बच्चे अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं, हमें ही समझौतावादी रुख अपनाना चाहिए। लेकिन दीदी सहज नहीं पा रही थी। 3-4 दिन रहकर मैं लौट आई। अगले वर्ष हमारे बड़े बेटे को विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय में उसने हमें वहां बुलाया। लगभग 2 माह घूम फिर कर हम वापस लौटे तो मौसी की बहू से खबर मिली कि कृष्णा दीदी नहीं रही। पिछले माह उन्होंने जबरदस्ती दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल में 4-5 दिन मौत से लड़ने के बाद हार कर चल बसी थी। सुनकर गहरा सदमा पहुंचा था। जीजा जी को क्या मनोदशा होगी यह सोचकर मन ही मन होने लगा। अब उन्हें मिलने गए तो उदास था कैसे लग रहे थे। मेरी रुराई फूट गई। बेटे के ब्याह को लेकर दीदी ने तनाव पाल लिया कि खुद को बीमारी हो गई। जीजा जी ने धीरे से कहा, कृष्णा को ब्रेन कैंसर हो गया था। इस बात का पता काफी देर से चला। तब तक
लाइजेंस हो चुका था। इसे जब पता चला कि वो काफ़ी घबरा गई थी। अपनी बीमारी की चिंता की वजह से यह चिंता थी कि उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा, कैसे अकेले रह पाऊंगा। अंतिम दिनों में वह मुझसे समझाते थे कि मैं सोम को किसी प्रकार व्यस्त रख सकता। मुझे अपने स्वास्थ्य पर किस प्रकार ख्याल रखना है, मेरी दवाई कहाँ रखी, जरूरत कागजात, जेवर, अन्य कीमती सामान कहाँ रखे हैं, इसकी जानकारी देती रही। इसी चिंता में उसे जरा दिल का दौरा पड़ा। वो मुझकर छोड़कर चली गई। सचमुच मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। सहज होने पर जीजाजी बोले, मैं कृष्णा को लेकर कुछ कविताएं लिखी हूँ, सुनोगी? मेरे स्वीकृति उठे, भीतर गए कि डायरी में हाथ लिए लौटे। दीदी के बुक में लिखी मेरा कविता उन्होंने दीदी के नूर से फूल चांदी जैसा उपमाएं दी थी, प्रशंसा की थी। उस शख्स से मैंने पूछ लिया, आप पहले भी कविता लिखते थे? वो बीच में बोल पड़े, शादी के बाद कृष्णा ने इतना प्यार दिया कि मैं तुकबंदी करने लगा। उसे लिखे हर पत्र में मैं कुछ पंक्तियां जरूर लिखता, कविता बने या शेर, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं होता। मुख्य बात होती कि अपनी भावनाओं को उस तक पहुंचाना। मैंने उससे एक बार कहा था कि मैं जो भी पत्र लिखता हूँ उन्हें सहेज कर रखना, मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं उनसे उनके भीतर का प्यार, स्नेह, आदर, संपन्न सभी कुछ डाल देती। तुम्हें हैरानी होगी, हरदर्द होने के दिन उसने अपना रेशमी बैग में से लिखी हुई सारी चिट्ठियां मुझे सौंपते हुए कहा, यह आपकी अमानत आपको सौंप रही हूँ, पता नहीं कब सांसों से डोर टूट जाए, इसे संभाल लेना, आपसे किया हुआ वादा पूरा करा। जीजाजी ने वो पत्र हमें दिखाए जो 35 वर्ष पहले उन्होंने दीदी को लिखे थे। कमरे में दीदी की मुस्कुराहट बड़ी सी फोटो लगी थी। जीजाजी उसे बड़े प्यार से निहारते हुए बोली, अस्पताल जाने से 2-4 दिन पहले ये फोटो मैंने ही खींची थी। उस दिन कृष्णा मुझे बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। मैंने जब फोटो खींचने के बाद तो फौरन तैयार हो गई, फिर बोली, इस फोटो पे हार मत चढ़ाना, क्योंकि हार उसे चढ़ाया जाता जो इस संसार को छोड़कर चला जाता है। मैं तो हमेशा आपके संग ही रहूंगी, आपको यादों में, सपनों में, बातों में। आपको प्रेम जो दिया, क्या मैं आपको अकेला छोड़ सकती हूँ? जीजा जी के चेहरे पर कुछ देर पहले जो उदासी सोनापन था, उसके स्थान पर वो सहज थे, स्थिर शांत नजर आने लगे। कुछ देर चुप्पी के बाद बोले, पहले मुझे लगता था कृष्णा के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन अब महसूस होता है कि वह तो मेरे साथ ही है। उसकी मधुर सदा मेरे क्रियाकलापों में मेरे आसपास हमेशा रहती। वह केवल शरीर छोड़कर गई है, रूहानी रूप में वह सदा मेरे साथ रहती। यह फोटो देखकर कैसे मुस्कुरा रही, उसके आकस्मिक प्रेम के सहारे अपना शेष जीवन में सहजता से जी लूंगी। मैं सोचने लगी, आज जब संसार में प्रेम जैसा पवित्र शब्द एक व्यापार बन रहा गया है, वहाँ दीदी जीजा जी का पावन अकथित प्रेम कितना शक्तिशाली है, जो जीवन के बाद भी उतना ही महत्व रखता है। दिल को छूता है उनका यह रूहानी रिश्ता। उनके निर्छल निर्मल प्रेम के प्रति मन श्रद्धा से भर उठा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।